हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शाह अदनान और आप सभी का स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल हील नेचुरली विद डॉक्टर अदनान में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्सुअल हेल्थ के बारे में, सेक्सुअल ताकत के बारे में कि क्या ये होती है, कैसे इसका इलाज होता है, सेक्सुअल कमजोरियां क्या हैं, क्यों आ जाती हैं और कैसे दूर किया जा सकता है। बेसिकली ये वीडियो दो पार्ट में मैं डालूंगा। ये फर्स्ट पार्ट है और इसमें मैं इलाज नहीं बताने का, सिर्फ कुछ डिस्कशंस करूंगा जो आजकल हमारे समाज में सेक्स से रिलेटेड बीमारियां बहुत ज़्यादा कॉमन है उन पर। इलाज इनका क्या हो सकता है यूनानी में, ये हम दूसरी वीडियो में बताएंगे इंशाल्लाह। दोस्तों, अगर आप देखें रेलवे में सफ़र करते हुए, टीवी पे सफ़र करते हुए, जगह जगह बार बार डॉक्टर फलां गुप्त रोगी मिले, शादी से पहले, शादी के बाद, अखबारों में अगर देखें इतने इश्तिहार आते हैं। ऐसा लगता है ये सब देखकर कि शायद सारी दुनिया ही सेक्स की मरीज हो गई। इतनी ज़्यादा ये मार्केट ग्रो कर रही है और अंधाधुंध लोग जो हैं इसके शिकार हैं। और तमाम दवाइयाँ खाने के बाद, महंगी महंगी दवाइयाँ, एक से एक महंगे महंगे नुस्खे खाने के बाद, आयुर्वेदिक, यूनानी, अंग्रेज़ी, फिर भी उन्हें फ़ायदा नहीं मिलता और फिर भी वो जो है अपने आप को सेक्सुअली कमज़ोर ही समझते रहते हैं। इसकी क्या वजह है और ऐसा क्या हुआ कि इतने सारे लोग, जब इतने एडवर्टीजमेंट हो रहा, इतने डॉक्टर्स इसके बैठे, इतनी दवाइयाँ बिक रही, तो ऐसी क्या वजह है कि इतने सारे लोग इसके बीमार हो गए? तो इसको आज हम डिटेल में जानेंगे। देखिए दोस्तों, जो इंसान की सेक्सुअल ताकत है, जो सेक्सुअल क्षमता है, वो ऐसा नहीं है कि किसी एक ऑर्गन पे डिपेंड कर रही कि बस वो एक ऑर्गन स्ट्रांग है, वो एक जगह ताकत है तो पूरी इंसान सेक्सुअली अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। ऐसा नहीं है। ये बहुत समझने की बात है, बहुत बारीक बीनी की बात है। मेरी बात को बहुत ध्यान से आप सुन लीजिएगा कि जो सेक्सुअल हेल्थ है वो शरीर की ओवरऑल हेल्थ पर डिपेंड करती है। अगर आपका शरीर पूरी तरह से सेहतमंद है तो ही आप सेक्सुअली सेहतमंद हो पाएंगे। अगर आपका ब्रेन यानी दिमाग, आपका हार्ट यानी कल्ब, दिल, आपका लिवर, आपकी किडनीज बिल्कुल सही से परफॉर्म कर रही हैं, तभी आप सही से सेक्सुअली परफॉर्म कर पाएंगे। अगर इन ऑर्गन्स के अंदर कोई बीमारी है, अगर किसी को हाइपरटेंशन है, अगर किसी को डायबिटीज है, अगर किसी को हेपेटाइटिस है या किसी को कोई साइकेट्रिक सिम्टम्स हैं, याद रखिए वो आदमी सेक्सुअली वीक हो जाएगा। ना इरेक्शन आएगा और ना टाइम लग पाएगा। और फिर क्या होगा, वो जाएगा किसी सेक्सोलॉजिस्ट के पास और सेक्सोलॉजिस्ट उसे पता नहीं कौन कौन सी कैसी कैसी दवाइयाँ पेलना शुरू कर देगा, जो मैं बताऊंगा बाद में आपको। और ओवरऑल हेल्थ उसकी घटती चली जाएगी, वो दवाइयाँ उसको नुकसान देने लगेंगी। इसमें करना ये होता है दोस्तों कि अगर आप किसी भी इन ऑर्गन्स की बीमारी से ग्रसित हैं, सबसे पहले उन ऑर्गन्स की बीमारी को ठीक करना पड़ेगा। अगर आपका दिमाग पूरी तरह से सही काम करता है, आपका दिल पूरी तरह से सही काम करता है, आपका लिवर पूरी तरह से सही काम करता है, आपकी किडनीज पूरी तरह से सही काम करती हैं, उसके बाद आप सेक्सुअली भी सही तरह से परफॉर्म कर पाएंगे। और अगर इनमें कमी है तो फिर कोई सी दवाइयाँ खा लीजिएगा, आप बहुत अच्छे से सेक्सुअली परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। वहाँ पर कमियाँ और कमजोरियाँ आनी शुरू हो जाएंगी। एक बात। दूसरी बात ये दोस्तों, जो ये दवाइयाँ मार्केट में अवेलेबल हैं सेक्स की ताकत बढ़ाने की, इनका अगर आप मुख्य रूप से कारण देखें तो इनमें से बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी हैं जो बॉडी के अंदर ब्लड के फ्लो को बढ़ा देती हैं। तो जाहिर है सेक्सुअल ऑर्गन्स में भी बढ़ा देती हैं और वहाँ पे इरेक्शन ज़्यादा आने लगता है, सख्ती ज़्यादा हो जाती है। बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी हैं कि वो आपके ब्रेन पे इफेक्ट करती हैं, जैसे अफीम है, भांग है, ये दवाइयों में मिलाई जाती हैं और वो ब्रेन में जाकर वहाँ के सिस्टम्स में इंटरफेयर करके आपके टाइम को बढ़ा देती हैं। बहुत सी दवाइयाँ ऐसी हैं जो बॉडी के अंदर जाने के बाद चीज़ों की हिस्स को ख़त्म कर देती हैं। हिस्स का मतलब सेंसिटिविटी को ख़त्म करती हैं, लोकली भी और सिस्टमिक तौर से भी। तो वो भी जो है हिस्स को बढ़ा देती हैं, टाइम पीरियड उनसे बढ़ने लगता है। कोई अपने आप में इस तरह की दवाई, बहुत सी दवाइयाँ ऐसी भी हैं जो हार्मोनल इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं, सेरोटोनिन को और डोपामीन को उनमें उनके मैकेनिज्म में दखल अंदाजी करती हैं, जिसकी वजह से आपका इरेक्शन भी अच्छा हो सकता है और टाइम पीरियड भी बढ़ सकता है। लेकिन क्योंकि ये कोई एक अलग से बीमारी है ही नहीं, इसका जो अगर ये सेक्सुअली बीमारी किसी को हो रही है तो इसका कोई ना कोई और कॉज है और जब तक उस कॉज का इलाज ना हो जाए
तब तक इसमें ताकत आ ही नहीं सकती। तो अगर आप ये वाले इलाज करते भी हैं और ये वाली दवाइयां काम करती भी हैं, लेकिन ये बहुत समय के तक काम नहीं कर सकती, फिर इनकी डोज बढ़ानी पड़ती है और फिर फाइनली आगे जब वो भी डोज बढ़ा बढ़ा के भी काम नहीं करती तो पेशेंट कोलैप्स हो जाता है। अब कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। क्यों? क्योंकि जिन फिजिशियंस के पास आप जा रहे हैं, जो ये लोग इसका इलाज कर रहे हैं, बड़े बड़े गोल्ड मेडलिस्ट और ये और वो, इतने इसके एडवर्टाइज देखने को मिल रहे हैं सेक्सोलॉजिस्ट के, ये कभी भी आपके कॉज पर जाएंगे ही नहीं कि कॉज क्या है। भाई अगर किसी को डायबिटीज हो गई तो वो सेक्सुअली कमजोर हो ही जाना है। अगर उसकी शुगर मेंटेन ना की गई और उसको ये वाली शबाब आवर दवाइयां खिलाई जाने लगी, कुछ दिनों के लिए तो चल जाएगा, लेकिन उसके बाद वो इफेक्ट करना बंद कर देंगी, उनकी डोज बढ़ाई जाएगी, फिर और बढ़ाई जाएगी, और वो बजाय काम करने के बिल्कुल मरीज को खत्म कर देंगी। और उसके अलावा फिर उसके बाद दूसरी दवाइयां भी काम नहीं कर पाती। तो मैं एज ए यूनानी फिजिशियन, एज ए एमडी स्कॉलर ऑफ यूनानी मेडिसिन, इस वीडियो के जरिए से ये सलाह देना चाहता हूं कि अगर आप किसी सेक्सुअली कमजोरी का शिकार हो रहे हैं, जो कि हुआ जा सकता है, जिसके मुख्तलिफ कारण हो सकते हैं, तो एक अच्छे फिजिशियन से आप सलाह लीजिए यूनानी के। और असल इलाज इसका यूनानी पैथी में ही है, यह हो सकता है आयुर्वेद में भी हो, क्योंकि मैं आयुर्वेद को नहीं जानता, तो बहुत पॉसिबल है उसमें भी होता हो। लेकिन मॉडर्न के डॉक्टर्स के पास इसका इलाज नहीं है, और जो झोला छाप बैठे हैं, जिनके पास डिग्रियां नहीं हैं, वो आपको इस तरह की दवाइयां तो दे देंगे जो फौरी तौर पे इफेक्ट करने लगेंगी, लेकिन लॉन्ग टर्म इस्तेमाल से वो दवाइयां इनइफेक्टिव हो जाएंगी और आपकी बॉडी को नुकसान भी देने लगेंगी। जब किसी आदमी के अंदर सेक्सुअली कमजोरी आती है तो उसकी वजह होती है बढ़ती हुई उम्र, उसकी वजह हो सकती है डायबिटीज वजह हो सकती है, हेपेटाइटिस अगर बॉडी के अंदर हो रहा है तो हो सकती है, हाइपरटेंशन है तो हो सकती है, या और बहुत सारी बीमारियां हैं जो सेक्सुअली इंसान को वीक कर देती हैं, या उसके लाइफस्टाइल वजह हो सकती है। लेकिन उसका सही डायग्नोसिस जब ही बनेगा जब आप एक अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएंगे, उससे अपनी पूरी समस्या बताएंगे, वो आपका उस तरह से इलाज करेगा। अगर आप अंधाधुंध जाए, बहुत इस तरह की दवा, भाई अफीम ही आती है, आप अफीम ही खा लें, अगर अफीम की गोलियां खा लें तो वो बहुत अच्छा इफेक्ट प्रोड्यूस कर देगी फौरी तौर के लिए, लेकिन इन द लॉन्ग रन वो आपके लिए नुकसानदेह है, आपकी बॉडी में नेगेटिव इफेक्ट क्रिएट कर देगी। इसके अलावा दोस्तों, मैं एक चीज और भी यहाँ पे कहना चाहता हूँ, जब ये वीडियो बना ही रहा हूँ एज ए डॉक्टर, आज का जो पोर्नोग्राफी का दौर है, क्योंकि मैं खुद एक डॉक्टर हूँ और मेरे पास मरीज आते हैं, उसमें लोग उस तरह की फिल्में देखकर आते हैं और इमेजिन करने लगते हैं कि हम उस तरह से परफॉर्म करें, वो नॉर्मल होने के बावजूद भी, क्योंकि उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह से फिल्मों में देखा, तो अपने आप को मरीज समझने लगते हैं कि हम मरीज हैं। ये एक बहुत बड़ी गलती है उन लोगों की, और मैं उन्हें यही सलाह दूंगा कि इस तरह की तमाम फहश फिल्मों से, फहश फोटोग्राफ से बचिए, एक पाकीज़ा ज़िंदगी अपनी गुजारिए। और मैं बता रहा हूँ, मेजॉरिटी जो मेरे पास मरीज आते थे वो दरअसल बीमार थे ही नहीं, उनको लगता था कि वो बीमार है। क्यों? क्योंकि वो उस तरह से नहीं चीज़ें कर पा रहे थे जैसे वो फिल्मों में देख रहे थे, और ऐसा हो भी नहीं सकता। वो फिल्में तो पैसे कमाने के लिए और लोगों को जज्बात को मजरूह करने के लिए कई कई दिनों में 2-2, 3-3 मिनट की फिल्में बनाई जाती हैं। उस जैसे अगर कोई करना चाहे तो वो कैसे मुमकिन है? खैर, एट द एंड मैं यही कंक्लूड करूंगा दोस्तों, दोबारा से आप सुन लीजिएगा, कि जो सेक्सुअल हेल्थ है, सेक्सुअल ताकत है, ये अपने आप में कोई एक अकेली चीज नहीं है। ये आपकी पूरी ओवरऑल बॉडी की फंक्शनिंग जैसी है वैसी ही ये रहेगी। अगर वो सही है तो ये भी सही रहेगी, अगर वो सही नहीं है तो ये भी सही नहीं रहेगी, एक बात। दूसरी बात ये, इस तरह की दवाइयाँ जो हैं, जो डायरेक्ट इफेक्ट करती हैं सेक्सुअल ताकत पे या सेक्सुअल एक्ट पर, वो दवाइयाँ बहुत ज़्यादा समय तक नहीं खाई जा सकती। 3 तरह की, 4 तरह की मैंने आपको बताई कि बहुत सी ऐसी हैं जो दिमाग पर इफेक्ट करती हैं, बहुत सी ऐसी हैं जो हार्मोनल इफेक्ट करती हैं, बहुत सी ऐसी हैं जो ब्लड के फ्लो को बढ़ा देती हैं। बहुत समय तक अगर आप बिना कॉज का, बिना कारण का, जिसकी वजह से सेक्सुअल कमजोरी आ रही है, उसका इलाज किए बगैर अगर आप यही वाली दवाइयाँ खाते रहेंगे तो भी आपको बहुत लंबे समय तक आराम नहीं आ पाएगा। तीसरा वो था जो सेंसिटिविटी ख़त्म कर देती हैं, और ये तमाम तर दवाइयाँ एक लिमिटेड टाइम के लिए खाई जा सकती हैं, लेकिन अगर आपका असल कारण सेक्सुअल कमज़ोरी का दूर नहीं किया गया तो सेक्सुअल कमज़ोरी दूर नहीं होगी। तो बस मेरी यही सलाह है कि हमेशा पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारिए, बुराइयों से बचिए, और अच्छे डॉक्टर्स की सलाह लीजिए, झोला छाप डॉक्टर्स की सलाह मत लीजिए, अच्छे क्वालिफाइड यूनानी फिजिशियंस के पास जाकर अपना इलाज कराइए। बाकी मैं इसकी एक दूसरी वीडियो भी बनाऊंगा कि मुख्तलिफ तरह की जो सेक्सुअल अमराज हैं
उनके जब कोई आदमी उनसे घिर जाता है तो उनकी कैसे इलाज किया जा सकता है यूनानीपैथी में, कोशिश करूँगा कि उसकी मैं आपको गाइड करूँ। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, और अगर आपका कोई ख्याल है तो कमेंट करके बताइएगा, मैं उस पर डिटेल वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। थैंक यू वेरी मच।